हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में हम सभी लोगों ने मिलकर के अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर लिया है। आज की जो चर्चा है, आज का जो डिस्कशन है, वो कुछ नए प्रकार के बैचों का प्रॉपर प्रेजेंटेशन हमें आपके समक्ष करना था और इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए क्या है बना पा रहे हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में सूर्यकिरण बैच का प्रॉपर अनाउंसमेंट आपके सामने कर दिया गया था और सूर्यकिरण बैच के माध्यम से जो शिक्षण अभिरुचि वाला ग्राउंड है उसको हमने कैलकुलेट करना प्रारंभ कर भी लिया है। शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में जो सूर्यकिरण बैच आपके लिए अब काम करेगा वो प्रतिदिन काम करेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका सूर्यकिरण बैच है, तो हमने प्रॉपर यहाँ पे लिख करके दिखाया कि सूर्यकिरण बैच जो होगा इसमें जो कक्षाएं आपकी संचालित होंगी वो प्रतिदिन आपकी कक्षाएं संचालित होंगी और ये पूरा जो बैच आपका डेडिकेटेड होगा। ये किसके लिए डेडिकेटेड होगा? शिक्षण अभिरुचि की तमाम प्रकार की कक्षाएं यहाँ पर आपको मिलेगी। क्या कहा हमने? शिक्षण अभिरुचि की तमाम प्रकार की कक्षाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी और फिलहाल ये तमाम प्रकार की जो कक्षाएं होंगी ये थ्योरी बेस्ड होंगी, यानी कि यहाँ आप अपने टॉपिक्स को क्या है डिस्कस करके चलोगे, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग रहेगा सूर्यकिरण बैच का, कई सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि आप हमको टाइमिंग क्यों नहीं बता पा रहे हो। तो सूर्यकिरण बैच के अंतर्गत जो शिक्षण अभिरुचि की कक्षाएं आपको मिलेंगी मेरे प्यारे साथियों, उनका जो टाइमिंग रहेगा, उनका टाइमिंग एवरीडे आपको क्या मिलेगा? 10 बजे आपको क्या है रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आपके पास आ जाया करेगी। या आप नोट डाउन कर लें, यानी कि सूर्यकिरण बैच की कक्षाएं पहली बात तो क्या है कि प्रतिदिन आपके संचालित होंगी और इसमें शिक्षण अभिरुचि को आपको क्या डिस्कस करके चलना होगा और इसका जो प्रॉपर टाइमिंग होगा ठीक 10 बजे आपको क्या है इसकी वीडियो उपलब्ध हो जाया करेगी। इसके अलावा दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से कुछ नए प्रकार के अनाउंसमेंट्स आपके सामने हैं। हालांकि इस प्रकार का एक अनाउंसमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज इसमें क्या है काफी गंभीर परिवर्तन है और मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थीगण इस प्रकार की घोषणा का या इस प्रकार के अनाउंसमेंट का इंतजार भी कर रहे थे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा और जो आपका स्क्रीनिंग वाला मामला रहेगा उसमें एक अभिजय बैच भी आपके सामने मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो अभिजय बैच की कक्षाएं जो हैं ये मंडे से आपको उपलब्ध होंगी, ठीक है। और इसी प्रकार के जो आपका रत्नाकर बैच है, रत्नाकर बैच की कक्षाएं भी क्या है आपके नेक्स्ट वीक से क्या है स्टार्ट होंगी। ये दोनों बैचेस आपको क्या है नेक्स्ट वीक से क्या है मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। नया क्या है? नया ये है कि अभिजय बैच में हम आधुनिक भारतीय इतिहास को प्रारंभ करेंगे और आधुनिक भारतीय इतिहास में अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टॉपिक कहीं से उठा लिया गया है। आधुनिक भारतीय इतिहास का क्या होगा? व्यवस्थित अध्ययन होगा और व्यवस्थित क्या होगा आपका अध्यापन होगा। जैसा स्क्रीनिंग का पाठ्यक्रम है, जैसा स्क्रीनिंग का पाठ्यक्रम है हम उसको आधारित बनाकर भी व्यवहार करेंगे और जिन लोगों का सब्जेक्ट सिविक्स है यानी कि नागरिक शास्त्र है उसमें आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम जोड़ के दिखाया गया है। तो अभिजय बैच क्या करेगा? ये दोनों तरीके से आपको क्या है सहायता पहुंचाने का कार्य करेगा। मेरी बातें गौर से सुन लो। अभिजय बैच में आधुनिक भारत का जो प्रारंभ है ये व्यवस्थित प्रारंभ है, यानी कि टॉपिक जो आपके सामने आएंगे वो सिस्टमैटिकली फॉर्म में आपके सामने आएंगे। जैसा सहायता सूर्यकिरण बैच आपका कर रहा है बिल्कुल वैसे ही सहायता कौन करेगा? आपका अभिजय बैच भी करेगा। और अभिजय बैच जो है ये दो प्रकार से आपकी सहायता करेगा। स्क्रीनिंग के मामले में भी पूरी सहायता करेगा जो पाठ्यक्रम आपका दिया हुआ है, और साथ ही साथ हम बार बार बोल रहे हैं देखिए कि नागरिक शास्त्र जिन लोगों का मुख्य विषय रहेगा, तो नागरिक शास्त्र की दुनिया में आधुनिक भारतीय इतिहास का एक पाठ्यक्रम एक सिलेबस आपको दिया गया है। तो आप इससे दोनों प्रकार से क्या है अपने आप को बेनिफिट्स देने की बात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका रत्नाकर बैच है, रत्नाकर बैच जो है ये क्या है, इसमें भारतीय राजव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी आपको मिलेगी। और बात यहां भी वही है, अब भारतीय राजव्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन और अध्यापन आपका प्रारंभ होगा। यानी कि अभी तक जो हम आपके सामने टॉपिक लेके आए थे तो हम कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा दे रहे थे और उसके बारे में आपको जानकारियां देने का कार्य कर रहे थे, लेकिन अब रत्नाकर बैच पूरा न्याय करके चलेगा। और रत्नाकर बैच में हाँ इतना है, कुछ चीजें हमने पहले आपको पढ़ा दी है। रत्नाकर बैच में जो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट कहां से होगी? मौलिक अधिकारों से आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा।
कहां से स्टार्ट होगा? मौलिक अधिकारों से आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा। मौलिक अधिकारों से आपका क्या है? डिस्कशन स्टार्ट होगा। कहां पर? रत्नाकर बैच में। और ये रत्नाकर बैच में देखिए जो भारतीय राज्य व्यवस्था आपको कैलकुलेट करना है, यहां भी देखिए दोनों प्रकार के मामले जुड़ के काम करेंगे। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के स्क्रीनिंग वाला जो पाठ्यक्रम है वो आपको कैलकुलेट कराया जाएगा। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि जिनका विषय नागरिक शास्त्र है उनके पाठ्यक्रम में इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स क्या हैं? दिए गए हैं। तो रत्नाकर बैच स्क्रीनिंग के लिए भी आपके लिए क्या होगा? ये हेल्पफुल साबित होगा और उन विद्यार्थियों को भी साथ ही साथ सहायता देने का कार्य करेगा जिनका मुख्य विषय नागरिक शास्त्र है, सिविक्स है, क्योंकि उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पाठ्यक्रम है वो जोड़ा गया है। लेकिन मामला चाहे अभिजय बैच का हो, यह मामला चाहे क्या हो? रत्नाकर बैच का हो, ये बैचेज जो आपके सामने आएंगे, ये बैचेज जो आपके सामने आएंगे वो प्रीवियस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आएंगे, जो शेड्यूल हमने ऑलरेडी आपको दीपावली से पहले दिया था। ये उसी शेड्यूल के हिसाब से आएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो जो शेड्यूल हमने आपको बताया था उस शेड्यूल में बस एक परिवर्तन हमने किया है कि जो आपका सूर्यकिरण बैच है उसको हमने अब क्या कर दिया है? नियमित कर दिया है। इसकी कक्षाएं क्या मिलेंगी आपको? पर डे के हिसाब से मिलेंगी। इसका टाइमिंग क्या होगा आपका? 10 बजे होगा। लेकिन जो आपका अभिजय बैच है जो इतिहास के संदर्भ में है, फिलहाल अभी इसमें क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास हम प्रारंभ करेंगे। और जो आपका रत्नाकर बैच है जो भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, इनकी जो कक्षाएं आपके सामने आएंगी वो प्रीवियस शेड्यूल के हिसाब से आएंगी, जो शेड्यूल ऑलरेडी आपके सामने क्या है? इस्टेब्लिश कर दिया गया है। अंतर क्या रहा पुरानी घोषणा में और आज की घोषणा में? कि यहां आधुनिक भारतीय इतिहास का अब सिस्टमैटिक स्टडी आपका प्रारंभ हो जाएगा। टॉपिक बिल्कुल वैसे आएंगे जैसे टॉपिक आपके सामने आने चाहिए। यहां भारतीय राज्य व्यवस्था में हम अपना अध्यापन या अध्ययन जो प्रारंभ करेंगे मौलिक अधिकारों से करेंगे। मौलिक अधिकारों से आगे की जो यात्रा है ये बिल्कुल क्या है? सिस्टमैटिकली आपके सामने आएगी। हम मौलिक अधिकार इस नाते बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले के कुछ डिस्कशन हो चुके हैं, जो रह जाएंगे वो हम अपने हिसाब से क्या आपके सामने करा देंगे। लेकिन देखो जो आपका अभिजय बैच है और जो आपका रत्नाकर बैच है, इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग आपका 4 बजे। शेड्यूल के हिसाब से आप देखेंगे कि इसकी जो वीडियो आपको अवेलेबल कराई जाएंगी उस 4 बजे आपको वीडियो अवेलेबल कराई जाएंगी। कितना है? 4 बजे। यानी कि सूर्यकिरण बैच का टाइमिंग कितना बताया हमने? 10 बजे। और इनका टाइमिंग हमने कितना बताया आपको? 4 बजे। ये कक्षाएं शेड्यूल के हिसाब से आपके सामने आएंगी। सूर्यकिरण बैच में हमने पूरा परिवर्तन कर ही दिया है, कक्षाएं प्रतिदिन होंगी और इसी हिसाब से आप क्या है? एवरीडे 10 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा। और ये तमाम प्रकार की जो कक्षाएं आपके सामने आएंगी इनमें हम लोग क्या है? थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी बेस्ड क्या है? आपकी कक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि पहले आप थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद में जितने भी आपको क्वेश्चंस करने होंगे वो मिलके कर लेंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन नियम तो यही कहता है कि पहले थ्योरीज आपके कंट्रोल में आ जानी चाहिए। जब थ्योरीज आपके कंट्रोल में आ जाएंगी तो नाना प्रकार की विषय वस्तुओं के संदर्भ में आपके कॉन्सेप्ट बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और जब आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बन जाओगे ना, तो फिर जब हम सवाल आपके सामने रखेंगे वो यात्रा कुछ अलग ही होने वाली है। और जब हम सवाल आपके सामने रखेंगे तो उन सवालों को अटेम्प्ट करने में ईश्वर के आशीर्वाद के आलोक में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। तो एक नया प्रकार का प्रेजेंटेशन आपके सामने हमें करना था, एक नया प्रकार का डिक्लेरेशन हमें आपके सामने करना था। बहुत सारे विद्यार्थीगण ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि आप इतिहास को लेकर के कक्षाएं थोड़ा नियमित कर दीजिए। नियमित का मतलब क्या कि व्यवस्थित तौर पर कक्षाएं जो हैं आ जानी चाहिए, यानी कि टॉपिक बिल्कुल उसी हिसाब से आ जाने चाहिए जिस हिसाब से हमारे पाठ्यक्रम में लिखे गए हैं। तो हमने आपकी उस बात को मान लिया है और उसी हिसाब से देखेगा आधुनिक भारतीय इतिहास पहले प्रारंभ होगा। अध्ययन क्या व्यवस्थित है और भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है? अध्ययन क्या होगा? व्यवस्थित होगा। इसकी टाइमिंग क्या होगी? आपकी 10 बजे होगी और इसकी टाइमिंग क्या होगी? आपकी 4 बजे होगी। समय खराब बिल्कुल नहीं करना है। अपने माता पिता की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत करते रहना है। कोशिश कीजिएगा कि जो हम लोग यहां से आपकी सहायता कर रहे हैं, हम अकेले थोड़ी ना है, आप सब लोग हमारे साथी हैं। तो जो भी डिस्कशन हो रहे हैं उसका मतलब क्या है कि आप उसका एक प्रॉपर नोट्स भी बनाया करो। ठीक है, आने वाले समय में ड्राफ्टिंग आपके सामने हम बड़ी रखेंगे।
और ड्राफ्टिंग इस हिसाब से रखेंगे ताकि आपको वीडियो को ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या है अपने नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई दुविधा ना आए। लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, तैयारी पे पूरा फोकस रखो, ठीक है, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, ठीक है ना भाई। इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।